अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इस वक्त हमारे जागने के लिए फलस्तीन से बड़ा कोई सबक नहीं है। इस वक्त हमारे जागने के लिए फलस्तीन से बड़ा कोई सबक नहीं है। फलस्तीन भी हमको जगा न सका, ये भूखे वहां प्यासे हैं। मीडिया वहां गई, जाने के बाद वहाँ के हालात, एक वहाँ के मौलाना हैं, इनकी अरबी में तकरीर है, उर्दू में तर्जुमा हुआ है इसका, नहीं सुन सकते आप लोग। इन्होंने 2-4 जुमले तो ऐसे कहे हैं। अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अज़्ज़ वजल या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, तड़प के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है वो मोहब्बत रसूल है। गुस्ताखान रसूल का जवाब
कैसे दिया जाए। गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने, बल्कि उससे भी पहले ये अर्ज़ करता आ रहा हूँ, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जो मोहब्बत करते हैं, ये आका पर एहसान नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानों का हमारी तरफ से बहुत ही सादा सीधा जवाब और बदला है। अल्लाह ताला की नेमतों का और अल्लाह ताला के एहसानों का कोई बंदा हक अदा नहीं कर सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानों का और मोहब्बतों का हक भी कोई अदा नहीं कर सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमला याद रखें, तकरीबन 3-4 जुमे से ये जुमला आ रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान ही नहीं, हमारा ईमान है। जान से भी बड़ा और जान से भी बड़ी जो नेमत है वो ईमान है। जितनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया में हैं, जिसे इंसान गिन नहीं सकता, उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत है वो है ईमान। शायद मेरी बात गलत हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा। इस वक्त मुसलमान अपनी इस नेमत को समझ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया के, मैं नहीं कहता कि बेंगलोर शहर के या कर्नाटक के या हिंदुस्तान भारत के, सारी दुनिया के मुसलमानों में तकरीबन मुसलमान अपने पास रहने वाली इस नेमत को समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या? पूरी तवज्जो के साथ सुने। कहते हुए भी मुझे डर हो रहा है, लेकिन कहने पर मैं मजबूर हूं।
अपने पास रहने वाली इस नेमत को इसलिए समझ नहीं पा रहा है कहीं उसके पास से ये नेमत अल्लाह छीने तो नहीं। समझ में आ रहा है मेरा जुमला? अगर नेमत होती तो कदर करता, नेमत नहीं है इसलिए कदर नहीं कर रहा है। नेमत होती तो कदर करता, नेमत शायद नहीं है इसलिए कदर नहीं कर रहा है। क्योंकि क़ियामत के करीब ज़माने में जितना नुकसान ईमान का होगा, ईमान वालों का, इतना नुकसान किसी और चीज़ का नहीं होगा। जितना नुकसान ईमान का होगा, इतना नुकसान किसी और चीज़ का नहीं होगा। हम समझते हैं दुनिया में जानी नुकसान बहुत हो रहा है, माली नुकसान बहुत हो रहा है, इज्जत और आबरू का नुकसान बहुत हो रहा है। अगर कंपेयर कर कर देखा जाए, जितना नुकसान ईमान का हो रहा है इतना नुकसान किसी और चीज़ का नहीं हो रहा है। ईमान के अकल से सोचो, ईमान की निगाहों से देखो। एक फ़लस्तीन में जितना जान का नुकसान हो रहा है उससे कई सौ गुना ज़्यादा सारी दुनिया में ईमान का नुकसान हो रहा है। एक इस्राइल फ़लस्तीन के हमारे भाइयों पर जो बमबारी करके उनके जान को नुकसान पहुंचा रहा है, वही इस्राइल जिसके साथ इस वक्त अमेरिका भी मिला हुआ है, दूसरे इस्लाम दुश्मन ममालिक भी मिले हुए हैं, सब मिलकर अंदरूनी बमबारी सारे आलम के मुसलमानों के ईमान पर कर रहे हैं। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? जान का नुकसान हुआ तो नुकसान, माल का नुकसान हुआ तो नुकसान, दौलत का नुकसान हुआ तो नुकसान, घर दुकान का बाजार का नुकसान हुआ तो नुकसान, इज्जत और आबरू का नुकसान हुआ तो नुकसान। ईमान के नुकसान को नुकसान समझते भी नहीं, बल्कि आगे बढ़कर कहो ईमान के नुकसान का एहसास तक नहीं होता। और ये बात समझ में, जान से भी बड़ा मकाम है ईमान का, और ईमान सबसे बड़ी दौलत। ईमान की फजीलत के साथ साथ एक अहम बात बताने के लिए मैं यहां तक आया हूं और थोड़ी देर लेकर चलूंगा। अल्लाह मेरे अपने ईमान की भी हिफाजत फरमाए, आपकी ईमान की भी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की ईमान की हिफाजत फरमाए। हाथ उठाकर दुआ करो,
तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआओं में ये दुआ ज़रूर करना कि ऐ अल्लाह दौलत दे या ना दे, लेकिन ईमान जो दिया है परवरदिगार आलम, इसकी आप हिफाजत फरमाए। इसलिए कि हदीस पाक में आता है, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 किस्म के लोग होंगे। अला इन्ना बनी आदम खुलिकू अला तबक़ातिन शत्ता। बात बड़ी अहम है, तो खुद पैगंबर बात बयान करने से पहले लफ्ज़ अला लेकर आते हैं। अरबी ग्रामर में जहाँ अला आता है, इसका मतलब ये है कि आने वाली बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनो, गौर से सुनो। मौलाना जानते हैं, मौलाना जानते हैं, मौलाना मुजाहिद साहब जानते हैं, अरबी ग्रामर में जहाँ अला आता है तो इसका मतलब ये है आने वाली बात बहुत ही अहम है। आई महबूब समझ में? जैसा कि अज़मत औलिया के जलसे में हज़रत उलमाए किराम एक आयत ज़रूर पढ़ा करते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला, गौर से सुनो, अल्लाह के औलिया वो हैं, न दुनिया में उनको कोई टेंशन, न आखिरत में कोई फिक्र है। अहम बात बता रहे अल्लाह ताला। वैसे पैगंबर इस हदीस को बयान करने से पहले यही लफ्ज लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाली बातें मामूली नहीं है, बहुत अहम है। आ रही है प्यारो समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? मैं ज़रा पूछता हूँ, जोर ही से जवाब दीजिए। अरबी में अला कहाँ आता है? बहुत ज़रूरी बात हो तो अला आता है। सुभान अल्लाह। महबूब आप लोग बोलिए, अरबी में अला कहाँ आता है? बहुत ज़रूरी बात है तो अला आता है। और ये भी बता देता हूँ कि अला 2 तरीक़े का होता है, एक हमज़ा से अला होता है, एक आइन से अला होता है। दोनों को फ़र्क करना पड़ता है। मैं कहता हूँ, बारहा कहता हूँ कि अरबी ज़ुबान बड़ी नाजुक ज़ुबान है, मखरज बदलता है तो माना बदल जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला क्या क्या नेमतें अता फरमाई हैं, उसकी नेमतों में से एक नेमत हमारे लिए मुक़द्दस ज़ुबान बनाया भी तो अरबी ज़ुबान बनाया है। ये भी अल्लाह की नेमत है। ज़रूरत वाली ज़ुबान हमारी जो है, लेकिन मुक़द्दस ज़ुबान हमारी कौन सी है? अरबी ज़ुबान है। अंग्रेज़ी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु हमारी अपनी ज़रूरी ज़ुबान है, लेकिन अरबी हमारी मुक़द्दस ज़ुबान है, मुतबर्रक ज़ुबान है, अफजल ज़ुबान है, गहरी ज़ुबान है, दुनिया और आखिरत की ज़ुबान है। और इसको मैं साबित कैसे करूं पता नहीं चलता। साबित होने के लिए हमको मरना पड़ेगा, मरते ही ज़ुबान चेंज हो जाती है। मैं बोलिया नहीं बोलिया, आज फिर बोलता हूँ मैं, बात आ रही है तो लोग मुझे है ना बड़े अजीब अजीब सवालात करते हैं। एक साहब मुझसे कहा कि हज़रत मरते ही वो कैसा हज़रत ज़ुबान चेंज हो जाती। समझने के लिए सवाल करते हैं तो फिर तुम्हारा सवाल भी तुम्हारे लिए सवाब का सबब बनेगा।
हाँ? अरे समझ में नहीं आ रही ये बात, चलो हजरत से पूछेंगे, मौलाना से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे बोलकर आप उलमा से पूछते हैं तो आपका ये सवाल करना भी क्या हो गया, सवाब बन गया, सवाब। अगर एतराज के अंदाज से सवाल करोगे तो समझो कि ईमान को खतरा है। आज जितने लोग इस्लाम पर सवालात करते हैं ना, वो समझने के लिए नहीं करते, एतराज के तरीके से करते हैं, एतराज के तरीके से करते हैं। आगे बढ़ने दीजिए मुझे। अल्लाह कहाँ आता है? आगे आने वाली बात बहुत जरूरी है। वैसे तो अल्लाह रसूल की हर बात जरूरी है, अल्लाह रसूल की हर बात जरूरी है। समझ में आ जाए वो बात भी जरूरी, समझ में ना आए वो बात भी जरूरी है। कुरान पाक की हर आयत ज़रूरी है जिसका तर्जुमा है, वो अल्फाज भी ज़रूरी है जिसका तर्जुमा नहीं है। अब तर्जुमा नहीं है बोल कर क्या उसको अहमियत के साथ नहीं सुनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तर्जुमा है, सुन रहे हैं। अलिफ लाम मीम तर्जुमा नहीं है। अब इस पर हंगामा होगा। मुजम्मिल साहब बोले कुरान पाक में अल्फाज ऐसे हैं जिनका तर्जुमा नहीं है, क्योंकि पागलों की कमी नहीं है। मुजम्मिल साहब बोले भी कुरान के अंदर है ना कुछ अल्फाज ऐसे ही कहते, उसका तर्जुमा नहीं कहते। कौन तो भी सवाल करा तो उसे मैं पूछूंगा, तू बोलवा जवाब बोलकर। हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं इसे, जिसका तर्जुमा नहीं है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम साद, हा मीम, आइन सीन क़ाफ, ख़ाफ, नून, ये हुरूफ हैं जिनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। इसका तर्जुमा नहीं है, मतलब नहीं, दुनिया में नहीं है, ताकि अरबी जानने वाले भी ये ना कहे ये कौन सा कलाम है नया जिसका तर्जुमा हम भी तो जानते हैं। अगर कोई चैलेंज करता है तो अल्लाह फरमाते हैं तुझे तेरी अरबी पर अगर नाज है बता के अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्या है। तुझे तेरे अरबी पर नाज है बता के अलिफ लाम रा का तर्जुमा क्या है। तुझे अगर अरबी पर नाज है बता के हा मीम का तर्जुमा क्या है, आइन सीन क़ाफ का तर्जुमा क्या है। अल्लाह ताला ने इनका तर्जुमा दुनिया में उतारा नहीं। इंशाअल्लाह ताला इसका तर्जुमा व तफसीर और तफसील जन्नत में खुद खुदा बयान करेंगे। इसका तर्जुमा तफसीर शरह व तफसील इंशाअल्लाह कल क़ियामत में जन्नत में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वैसे तो अल्लाह का कलाम पूरी तवज्जो से सुनना, नबी का फरमान पूरी तवज्जो से सुनना, गाफिल बनकर मत सुनना, किसी और काम में मसरूफ होते हुए मत सुनना। आपको याद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ को भी याद है, बहुत सारे लोग घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, गाड़ियों में, कारों में, ऑटोओं में तबर्रुकन कुरान पाक की तिलावत डाल देते हैं।
डालना जायज़ तो ज़रूर है, जब डाल देते हैं तो पूरी तवज्जो से सुनना है, सुनना। क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तुम्हारे सामने, तुम गौर से सुनो, खामोश रहो, कोई बात बीच में मत करो, दिल लगी मजाक मत करो, कुरान से बेपरवाह मत हो, पूरी तवज्जो के साथ बाअदब होकर कुरान पाक को सुनते रहो, कुरान पाक को सुनते रहो। क्योंकि कुरान पढ़ोगे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, तो कुरान सुनोगे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कल्बी सुकून मिलता है कुरान पाक के सुनने से, कल्बी सुकून मिलता है कुरान पाक के सुनने से, दिलों में ठंडक पैदा होती है कुरान पाक के सुनने में, दिमाग का टेंशन क्लियर और दूर होता है कुरान पाक के सुनने से। अल्लाह ने वो मज़ा, वो लज्जत, वो टेस्ट अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर रखा है, लेकिन आज हमने उसको भी मजाक बना लिया, आज हमने भी उसको मजाक बना लिया, खेल तमाशा नऊज़ बिल्लाह बना लिया। दाल दे दे हैं कुरान पाक को सीडी के ज़रिए से या यूट्यूब के ज़रिए से, और अपने बातों में मसरूफ़ रहते हैं। हाजी साहब, मैंने यहाँ तक वो मजलिसें देखी हैं, कुरान पाक की तिलावत घरों और दुकानों में चलती है, उस आवाज़ के नीचे आपस की गीबतें चलती हैं, गाली गलौज चलता है, इश्कबाजी चलती है। अल्लाह की बात, नबी की बात, हर बात ज़रूरी है। कुरान के अंदर एक जुमला ऐसा बता दो कि जो बेकार हो, एक जुमला बता दो जो बेकार हो। कुरान की एक बात बता दो जो बेकार हो। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक बात बता दो जो बेकार हो, बेकार, अल-इयाज़ बिल्लाह। नहीं, हर बात काबिल क़द्र, हर बात काबिल एहतराम, हर बात में नसीहत, हर बात में इबरत, हर बात में सबक, हर बात में अमल। लेकिन निस्बतन कुछ बातों से कुछ बातों का मकाम बड़ा होता है। तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, तमाम रसूल और अंबिया काबिल क़द्र हैं, लेकिन बास रसूलों का बास रसूलों से मर्तबा बड़ा है। निस्बतन तमाम बातें सही, तमाम बातें अच्छी, लेकिन बाज़ बातों से बाज़ बातों का मकाम व मर्तबा अल्लाह के कलाम में भी ऐसा है, नबी के कलाम में भी ऐसा है। आका ने यही फरमाया, क्योंकि आने वाली बात बहुत अहम है। हाज़रीन पूरी तवज्जो के साथ सुने, गायबीन पूरी तवज्जो के साथ सुने, पूरी तवज्जो के साथ सुने, इस वक्त बैठे हुए वो भी सुने, आइंदा चलकर जो सुनने वाले हैं इस बात को पूरी तवज्जो के साथ सुने, इसलिए कि आका ने तवज्जो पहले दिलाई, बाद में बात बयान किया है। अला इन्ना बनी आदम खुलिकू अला तबकातिन शत्ता,
गौर से सुनो, आदम की औलाद की 4 किस्में, आदम की औलाद की 4 किस्में हैं। ये नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत की 4 किस्में हैं, आदम की औलाद की 4 किस्में हैं। पहली किस्म फमिनहुम मन यूलद मुअमिनन व यहया मुअमिनन व यमूतु मुअमिनन। पहली जमात वो है जो हालत ईमान में पैदा होगी, जिंदगी ईमान के हालत में गुजारेगी, उसका इंतकाल भी ईमान की हालत में होगा। अल्लाह इस जमात में हम तमाम को शामिल फरमाए, हमारी नस्लों को शामिल फरमाए, जो बाहयात हैं उनको शामिल फरमाए, अरब और अजम के लोगों को शामिल फरमाए, काले गोरों को शामिल फरमाए। पहली जमात कौन है? पूरी तवज्जो के साथ सुने मेरे प्यारों, ईमान मजाक नहीं है, ईमान खेल नहीं है, ईमान खिलौना नहीं है, ईमान तुम्हारी तिजारत नहीं है, ईमान तुम्हारी मेहनत नहीं है, ईमान तुम्हारी विरासत नहीं है, ईमान अल्लाह की अता है। अल्लाह ताला देना भी जानते हैं, अल्लाह ताला लेना भी जानते हैं, अल्लाह ताला देना भी जानते हैं, अल्लाह ताला लेना भी जानते हैं। देकर भी दुनिया को बता दिया ये मेरी अता है, लेकर भी दुनिया को बता दिया ये मेरी कुदरत है। पहली किस्म कौन सी? फमिनहुम मन यूलद मुअमिना व यहया मुअमिना व यमूतु मुअमिना। पैदा होगी ईमान की हालत में। ये इस बात को याद रखना, आइंदा चलकर मैं एक सवाल का जवाब आपके सामने देने वाला हूँ। याद रखेंगे? सच्ची याद रखेंगे? बहुत अहम सवाल का जवाब पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ इंशाअल्लाह ताला देने वाला हूँ। याद रखें, इस बात को याद रखें। पहली जमात कौन है? जो हालत ईमान पर पैदा होगी, जिंदगी भी ईमान के हालत में गुजारेगी, मरेगी भी ईमान की हालत में। दूसरी जमात कौन है? वमिनहुम मन यूलदु काफिरन व यहया काफिरन व यमूतु काफिरन। पैदा होगी कुफ्र की हालत में, जिएगी कुफ्र की हालत में, मरेगी कुफ्र की हालत में। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी आने वाले नस्लों की हिफाजत फरमाए। हमारे खून से कोई काफिर न पैदा हो, हमारे दूध से कोई काफिर पैदा न हो, हमारे खतरे से कोई काफिर पैदा न हो। और मैं बहुत ही गौर व फिक्र के बाद इस जुमले को कह रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता और कोई हमारे ऊपर कुछ कह नहीं सकता। हम दुआ कर रहे हैं हमारे गोद में हमारा पैदा हो, हमारे गोद में अल्लाह का पैदा हो, हमारे गोद में नबी का पैदा हो, हमारे गोद में ईमान वाला पैदा हो, इस्लाम वाला पैदा हो, कुरान वाला पैदा हो, आखिरत को मानने वाला पैदा हो। दुआएं करो मेरे प्यारो, बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों के लिए दुआ ऐसी करो कि तुम्हारी दुआ का असर बच्चे के जिंदगी पर पड़े, ईमान पर पड़े, उसकी जिंदगी पर पड़े और उसके मौत पर पड़े। ये दूसरी किस्म है, प्यारे आका ने अला के जरिए से बयान फरमाया है। फमिनहुम, दूसरी किस्म, वमिनहुम यूलदु काफिरन व यहया काफिरन व यमूतु काफिरन। पैदा होगा कुफ्र की हालत में, जिएगा कुफ्र की हालत में, मरेगा कुफ्र की हालत में। ये 2 किस्म तो हैं अपनी जगह पर, और आने वाली 2 किस्म तो और परेशान करने वाली है। देखो तीसरी किस्म कौन सी? वमिनहुम मन यूलदु मुअमिनन। तीसरी किस्म कौन सी? वो जो ईमान की हालत में पैदा होगा, व यहया मुअमिनन, जिंदगी ईमान की हालत में गुजारेगा, व यमूतु काफिरन, मरेगा कुफ्र की हालत में। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, बोलो अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। तीसरी किस्म कौन सी? वमिनहुम मन यूलदु मुअमिनन व यहया मुअमिनन व यमूतु काफिरन।
और चौथी किस्म देखो, प्यारे आका ने पूरी तवज्जो के साथ उम्मत को बताया कि चौथी किस्म क्या है। वमिनहुम मन यूलदु काफिरन, कुफ्र की हालत में पैदा होगा, व यहया काफिरन, कुफ्र की हालत में जिएगा, व यमूतु मुमिनन, ईमान की हालत में मरेगा। यूलदु काफिरन व यमूतु, यूलदु काफिरन व यहया काफिरन व यमूतु मुमिनन, पैदा होगा कुफ्र की हालत में, जिएगा कुफ्र की हालत में, लेकिन मरेगा ईमान की हालत में। पहली किस्म की भी मिसालें हैं, दूसरी किस्म की भी मिसालें हैं, तीसरी किस्म की भी मिसालें हैं, चौथी किस्म की भी मिसालें हैं। मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं, आप गौर करो, आपके सामने खुद मिसालें आ जाएंगी, आपके सामने खुद मिसालें आ जाएंगी। मैं एक मिसाल दूं क्या? कुछ की भी मिसाल दूं? अरे बोलो रे बा, दूं? जल्दी जल्दी वाक़या बयान कर देता हूं उसको। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मुझे ये बातें बयान करना ज़रूरी था, आज मुझे ये बातें बयान करना बहुत ज़रूरी था। रमज़ान मालूम, रमज़ान कब भी आया तुम्हारी ज़िंदगी में? माशाअल्लाह, बार बार आया। अल्लाह करे कि बार बार आए। अमल हो तो जिंदगी प्यारी, अमल ना हो तो मौत प्यारी। अमल हो तो जिंदगी अच्छी, अमल ना हो तो मौत अच्छी। अमल करने वालों के लिए जिंदगी बहुत बड़ी नेमत और गनीमत है। जो अमल नहीं करते उनके लिए जिंदगी बोझ है। लंबी उम्र पाए, अमल कम लेकर जाए, अल्लाह ताला के दरबार में गिरफ्तार हो जाए। अल्लाह ताला से ज़िंदगी की दुआ करो, अल्लाह मेरे उम्र में बरकत अता फरमा, लेकिन उस ज़िंदगी को पाने के बाद उसे अमल से आरास्ता करो। अल्लाह मेरे उम्र में बरकत दे बोल के दुआ मांग लेती, जब ज़िंदगी लंबी हो जाती चुन खाले को फिर लगो रखते हैं, नमाजा छोड़ लेकर रखते हैं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, दुरूद नहीं। ऐसी जिंदगी भी एक जिंदगी है। जिंदगी मिल जाती है तो अमल से आरास्ता करो। इसीलिए तो मेरे आका एक मर्तबा दरबार खुदाबंदी में अपना एक दर्द पेश किया कि ऐ अल्लाह, आपने मुझे हर नेमतों से आरास्ता किया, दूसरे नबियों को तमाम को मिलाकर जितना आपने दिया तन्हा मुझे दिया, और मुझे हर चीज़ आला दी, औला दी, अकमल दी, अफसल दी। मुझे किताब भी दी तो आला दी, शरीयत भी दी तो आला दी, नबूवत भी दी तो आला दी। किसी नबी को अल्लाह ने ख़त्म नबूवत नहीं दिया, दिया तो मेरे नबी को दिया। किसी नबी को ख़त्म रिसालत नहीं दिया तो मेरे नबी को दिया। पैगंबर जैसे मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं, तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं। बात की बात आपके बात नहीं है। अल्लाह आपने मुझे हर चीज़ अच्छी दी, हर चीज़ अच्छी दी। सफ़र भी दिया तो अच्छा दिया। तमाम अंबिया इधर से उधर सफ़र करते थे, लेकिन आपने मुझे ऐसा सफ़र दिया कि मैं फर्श से सफ़र किया तो अर्श तक पहुंचा। हर चीज़ अच्छी दी आप अल्लाह।
लेकिन नबी का ये जो दर्द था अपने लिए नहीं था, अपनी उम्मत के लिए था। ये जो सवाल आगे आने वाला है ना, ये सवाल अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए। अय अल्लाह, आपने मुझे हर चीज़ अच्छी दी, लेकिन एक चीज़ अय अल्लाह मुझे ज़रा कम कर दी आपने। अय मोहम्मद क्या है? अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ही तो आलिमुल गैब है। अल्लाह जब पूछते हैं क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नहीं जानते। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन। अल्लाह अगर पूछते हैं क्या है, कौन है, क्या मांग रहा था, क्या पूछ रहा था, हदीस में ऐसे अल्लाह की तरफ से सवालात आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह नहीं जानते। अल्लाह सब कुछ जानते हैं, बल्कि अल्लाह ही जानते हैं। हमारा अपना अकीदा प्यारे, मेरा अपना मसलक है, हमारे बड़ों का इज्तिहाद है ये। मैं कभी हमारे बड़ों का दामन नहीं छोड़ूंगा। हमारे अकाबिर का इज्तिहाद है ये, इज्तिहाद। मैं सामने वाले पर रद्द नहीं करूंगा, हालात ऐसे नहीं हैं, मैं सामने वाले को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरा अपना मसलक तो मैं जरूर बोलूंगा। जो लोग इत्तिहाद की बम्बड़ी लगाते ना, वो इत्तिहाद के कानून को जाना नहीं। जो लोग इत्तिहाद की रट लगाते ना, इत्तिहाद का अलिफ तक उनको नहीं मालूम। वो लोग क्या समझ बैठे हैं मालूम? इत्तिहाद के नाम पर आमाल का सौदा कर दो, इसको इत्तिहाद कहते हैं। इत्तिहाद के नाम पर अकीदों का सौदा कर दो, इत्तिहाद के नाम पर ईमान का सौदा कर दो। नहीं, ऐसे इत्तिहाद की ज़रूरत ही नहीं जिससे हमारा ईमान ख़राब होता हो। ऐसे इत्तिहाद की ज़रूरत नहीं जिससे हमारा अकीदा ख़राब होता हो। ऐसे इत्तिहाद की ज़रूरत नहीं जिससे हमारा मसलक ख़राब होता हो, हमारे अमाल ख़राब होते हो। ऐसे इत्तिहाद को तो मैं पेपर की तरह मोड़ कर कचरे में फेंकता हूं। ईमान का सौदा हो जाए, अकीदों का सौदा हो जाए, अमाल का सौदा हो जाए, और इत्तिहाद के बदले हमको कुर्सियां और अहदे मिल जाए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसे इत्तिहाद नहीं कहते। लोग कहते हैं इत्तिहाद कायम करो, इत्तिहाद कायम करो, इत्तिहाद कायम करो। इत्तिहाद कायम करने के लिए उसूल तो बताओ रे बाबा। मैंने इत्तिहाद को कायम रखने के लिए एक उसूल बनाया है। आज ये बात पहुंच जाए दूर दूर तक। मैं भी इत्तिहाद का बहुत तलबगार हूं। इत्तिहाद उम्मत की एक ताकत है, उम्मत की एक जीनत है, सहाबा की एक शान है, सहाबा का सबक है। उम्मत के अंदर इत्तिहाद होना चाहिए, इत्तिहाद उम्मत के अंदर होना चाहिए। आज उम्मत के ज़वाल के असबाब में से एक सबब क्या है? इत्तिहाद का ना होना, इत्तिहाद का ना होना। उम्मत के ज़वाल में से एक ज़वाल है इत्तिहाद का ना होना। इत्तिहाद होना चाहिए, होना कि नहीं होना इत्तिहाद? अरे होना नहीं होना? कहाँ होना? खाली बाहर नहीं। इत्तिहाद को शुरू करो घरों से। घर में कुत्ते लड़े सका लड़ते ही, बाहर आजा कोई इत्तिहाद के बातें करती। इन मूंजी की तंजावुर की मंजा। घर में भाई भाई को नहीं होता, बाहर दोस्त के साथ इत्तिहाद। हा। जोरू मर्द को घर में नहीं होता, मियाँ बीवी को, बाहर के मैडम के साथ इत्तिहाद। चचेरे तायरे फुपेरे मौलेरे खलेरे, चचाजाद खालाजाद मामूजाद, इत्तिहाद ही नहीं है। बाहर ऐरे गैरे के साथ गले पे गले हाथ डालकर फोटो खींच रहे हैं, फूल माले फेंक रहे हैं। इन्हें उसे लड्डू खिला रहा है, उन्हें इसे लड्डू खिला रहा है। मरो पता चलेगा इस इत्तिहाद के बदले में जन्नत मिलती कि जहन्नम मिलती। क्या समझ रखा है? हमारी सोच का नाम दीन है।
हमारी सोच का नाम इस्लाम है, हमारी सोच का नाम शरीयत है। कायम करना है इत्तिहाद, तो उसूल बनाओ, उस उसूल की लड़ी पे आ जाओ। इत्तिहाद का मतलब क्या? मैं तुम्हारा, तुम्हें मेरा नहीं। एक उसूल बनाओ, उस पर इत्तिहाद कायम करो। मैं भी इत्तिहाद का बहुत आशिक हूँ, मैं भी चाहता हूँ पूरी उम्मत में इत्तिहाद हो जाए। आज उम्मत के इस वक्त के हालात के असबाब में से एक सबब इख्तिलाफ है। असबाब में से एक सबब इख्तिलाफ है। मुत्तहिद होते तो हमारी एक ज़बरदस्त ताकत होती। मैं मेरे हल्के में इत्तिहाद की बात करता हूँ, अकरम के हल्के में इत्तिहाद की बात करते, और ये जुल्म देखो, मजाक देखो। मैं मेरे मातहतों को इत्तिहाद का सबक सिखा रहा हूँ, अकरम अपने मातहतों को इत्तिहाद का सबक सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे और अकरम के बीच ही इत्तिहाद नहीं है। वाह साहब वाह। दो जगह से इत्तिहाद शुरू होना, एक घरों से, एक बड़ों से। सुभान अल्लाह। क्या है तबारक साहब, बात सही है? दो जगह से इत्तिहाद शुरू होना, एक घरों से, एक बड़ों से। ना घरों में इत्तिहाद है, ना बड़ों में इत्तिहाद है। ऑटो वालों को मुत्तहिद बनाओ, कार वालों को मुत्तहिद बनाओ, मोहल्ले वालों को मुत्तहिद बनाओ, छोटों को मुत्तहिद बनाओ, काले पीलों को मुत्तहिद बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा जुमला गलत साबित कर दो, मैं जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। इत्तिहाद दो जगह से शुरू होना, एक घरों से इत्तिहाद शुरू होना, दूसरा बड़ों से इत्तिहाद शुरू होना। आज हमारी हालत क्या है? ना घरों में इत्तिहाद है, ना बड़ों में इत्तिहाद है। इसीलिए तो दुश्मन कामयाब है। भेजा गया था जिनको क़ियादत के वास्ते, क़ियादत के वास्ते। बोलो खातिबी बोलो। आज बड़े सुस्त नजर आ रही, पाया खाई नहीं की नाश्ते में। भेजा गया था जिनको क़ियादत के वास्ते, क़ियादत के वास्ते। जोर से नहीं बोले, 3 बजे तक बैठ जाती हूँ। सारी दुनिया की कौमों में मोहम्मद की उम्मत को गुलामी करने के लिए नहीं भेजा गया, हुकूमत करने के लिए भेजा गया है। बेशक बोले नहीं, सुभान अल्लाह बोले नहीं, सो आप समझ में आया कि तो शेर समझ में नहीं आया। हमें झुकते नहीं, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। बिल नहीं, बिल्ला पास हो जान दो। हमें डरते भी नहीं, हमें डराते भी नहीं। हमें डरते भी नहीं, हमें डराते भी नहीं। मैं कई दिन पहले बोला था ये जुमला। आम तौर पर कहा जाता है जियो जीने दो। लोग बोलते नहीं जियो और जीने दो। मैंने वो जुमला उल्टा दिया, जीने दो जियो। हमें है तो तुम्हें है, हमें नहीं तो तुम्हें भी नहीं। यही तो हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा, बल्कि हजरत ने जो कहा वो मैं कहा। सारी दुनिया में एक मिशन है, जमीन से इस्लाम और मुसलमान को खत्म कर दो। मैं सबको कहना चाहता हूं, अपने बड़ों का खादिम बनकर हमें ख़त्म करने की कोशिश मत करना। हमारा खातिमा तुम्हारा खातिमा है।
हमारा खातिमा तुम्हारा खातिमा है, हम हैं तो तुम है, हम नहीं तो तुम भी नहीं। हमें साथ देंगे, मदद करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारे अपने आस्था में हमको अल्लाह तबारक व तआला ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि हुकूमत के लिए पैदा किया। भेजा गया था जिनको क़ियादत के वास्ते, क़ियादत के वास्ते, गोशानशीन हो गए वो दुनिया से कट गए, दुनिया से कट गए। गोशानशीन हो के वो दुनिया से कट गए, दुनिया से कट गए। दुश्मन है कामयाब मिटाने में, इसलिए मिटाने में, इसलिए हम इत्तिहाद तोड़ के फिरकों में बट गए, फिरकों में बट गए। फिरकों में बटे भी तो ऐसे बटे कि एक दूसरे को काफिर कहने लगे। तेरा ही इतिहास, अरे मसलक इमाम अबू हनीफा का, मसलक इमाम शाफी का, मसलक इमाम अहमद बिन हम्बल का, मसलक इमाम मालिक का, वही कुरान वही हदीस। उनको कुरान में जो नज़र आया वो मसला निकाले, उनको कुरान में जो नज़र आया वो मसला निकाले। हदीस में इनको क्या नज़र आया वो मसला निकाले, हदीस में उनको जो नज़र आया वो मसला निकाले। हजरत इमाम अबू हनीफा को हदीस में तर्के रफ़े यदैन नज़र आया तो मसला निकाल लिए, इमाम शाफी को रफ़े यदैन नज़र आया तो निकाल लिए। इमाम अबू हनीफा को तर्के क़िरात खल्फल इमाम नज़र आया तो मसला निकाले, इमाम शाफी को क़िरात खल्फल इमाम नज़र आया, उन्होंने वो मसला निकाला। उस पर ये अमल कर रहे हैं, उस पर वो अमल कर रहे हैं। तारीख़ उठाकर देखो कि कभी इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी को काफिर नहीं, कभी इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा को काफिर नहीं। हम छोटे छोटे मसलों में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। गर्ज आगे बढ़ना है, बहुत कम है वक्त। मैं हमारे अपने बुजुर्गों का मसलक कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर पूछते हैं क्या, क्यों, कौन क्या मांग रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आलिमुल गैबी व शहादा है। और हमारा मसलक है अहले सुन्नत वल जमात और देवबंदियत का मसलक है, अल्लाह आलिमुल गैब नहीं है, बल्कि अल्लाह ही आलिमुल गैब है। अल्लाह आलिमुल गैब नहीं, बल्कि अल्लाह ही आलिमुल गैब है, हमारा अपना मसलक है। अब हमें ये सिफत किसी नबी के साथ नहीं जोड़ते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नबी के साथ में गुस्ताखी कर रहे हैं और साफ कहते हैं ये नबी के गुस्ताख हैं, ये नबी के गुस्ताख हैं, ये नबी के गुस्ताख हैं। हम न मुनाजरा करेंगे न मुबाहसा करेंगे, क्योंकि मुनाजरों का नतीजा नहीं, मुबाहसों का नतीजा नहीं। हम सिर्फ मौत का इंतज़ार करेंगे। मरो, हम भी मरेंगे, हकीकत खुलेगी। इंतज़ार हशर का तुम भी करना, इंतज़ार हशर का हम भी करेंगे। साबित हो जाएगा कौन गुस्ताखे रसूल, बाहर का गुस्ताखे रसूल कौन, वो तो सबको नजर आ रहा है। अंदर का गुस्ताखे रसूल कौन, ये भी जाहिर हो जाएगा। हमारे अकाबिर गुस्ताखे रसूल कैसे हो सकते हैं? हमारे अकाबिर तो मुहय्युस सुन्नत थे।
में सुन्नत, लिबास में सुन्नत, खाने में सुन्नत, पीने में सुन्नत, उठने में सुन्नत, सोने में सुन्नत, बातचीत में सुन्नत। हमारे अकाबिर, मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि हमारे अकाबिर वो थे जिन पर सुन्नत भी नाश करती थी। उन सुन्नतों पर भी अमल किया हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने। और मुझे बोलने की पूरी इजाजत है। मेरे अपने बड़ों की मैं तारीफ ना करूं तो फिर कौन करेगा? कल जो जीता ट्रम्प करेगा क्या? मेरे अपने बड़ों की मैं तारीफ कर लेता तो तुम्हारे पेट में जलन कहीं को। अरे ये उसूल है कि नहीं है? अरे ये तो उसूल है। एक जलसे को गया था एक मर्तबा, तो वहां जलसे, अच्छा सिर्फ सीरत की बात करो, दूसरे लोगों के बारे में बात मत करो। मैंने कहा कि नहीं हो सकता, अभी मुझे खाना खिलाए बगैर भेज तो मैं वापस चला जाऊं, लेकिन मुझे तकरीर क्या करना, ये सबक पढ़ाकर मुझे नहीं बिठाना। और दो बातें हैं, मैं तुम्हारा पढ़ाया हुआ सबक पर अमल करता भी नहीं। दूसरी बात यह है कि क्या बोलो न को बोलती वो चाहता सो मेरे मुंह में। शोलापुर में गया तो बोले मोदी जी के बारे में कभी बोलना नहीं, बोलकर बोले अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। 2 घंटे खाली मोदी जी के बारे में बोलिया। मैं खुद हटना चाहता था, ये इधर जाएंगे, लेकिन जहां जाता हूं अंकल की मिसाल आ रही है। दिलों से डर निकालो, दिलों से डर निकालो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहां से बात गई याद है? यूलदु काफिरन व यहया काफिरन व यमूतु मुमिनन। मिसाल देते थे तो रमज़ान की बात आ गई, रमज़ान की बात आते थे उम्र ज़्यादा और कम की बात आ गई। फिर मेरे आका का एक सवाल दरबार खुदाबंदी में, उस पर बात आ गई। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब नहीं, अल्लाह ही मेरा आलिमुल गैब है। अगर कोई मेरे नबी को आलिमुल गैब समझता है तो समझ ले, समझ ले। ना समझना भी मोहब्बत है, समझना भी मोहब्बत है। इससे अच्छी इत्तेहाद की मिसाल में क्या पेश कर सकता हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो तौहीद की हिफाजत है, ये जो कह रहा है वो हुजूर की मोहब्बत है, बस उतना। क्या मजा आई? और दोस्तों, कुछ बातों में उम्मत ऐसा लड़ रही है, मैं 12 रबीउल अव्वल के मुताल्लिक भी मैंने कहा था कि कुछ बातों में उम्मत आपस में ऐसा लड़ रही है और कुछ लोग उम्मत को लड़ा रहे हैं जिन बातों को मानना जरूरी नहीं। मैं अकरम को कहता हूं, किसी को नहीं कहता, अकरम को कहता हूं, अकरम अगर मेरा नबी गैब को ना जानता ये साबित हो जाए, क्या तुम नबी का इनकार करोगे? अगर मेरे नजदीक मेरा नबी गैब को जानना साबित हो जाए, तौबा तौबा तौबा, क्या मैं नबी का इनकार कर दूं? नहीं, किसी सूरत से हमारे नबी के इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा नबी जो है, जो था। एक आदमी अगर कहता है तो वो अपनी मोहब्बत पेश कर रहा है। एक आदमी जो कहता है कि गैब का इल्म नहीं है
तो फिर वो तौहीद की हिफाजत कर रहा है। कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई गैब को जानता नहीं, और मेरे नबी के जुमले को अल्लाह ने कुरान का जुज़ बना दिया। 90 पारे में उठा कर देखो, आका का जुमला कुरान पाक में मौजूद है। आका खुद फरमाते हैं, वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्तरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब को जानता तो फिर कसरत से अमल करता। लस्तक्तरतु मिनल खैर। एक मसले को रखकर उलमाए देवबंद पर जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, उलमाए देवबंद से बड़े 200 साल के अंदर कोई जमात इनसे बढ़कर आशिकीन की पैदा हुई है? अकाबिर उलमाए देवबंद नबी की उन सुन्नतों पर ही अमल नहीं किया जिनको करने का नबी ने हुक्म दिया। जुमला गौर से सुनो, अकाबिर उलमाए देवबंद नबी की उन सुन्नतों पर ही अमल नहीं किया जिनको करने का नबी ने हुक्म दिया, उन सुन्नतों पर भी अमल किया जिनको करने का हुक्म नबी ने नहीं दिया, उस पर भी हमारे अकाबिर ने अमल करके इश्क़ रसूल बता दिया। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले मैदान में उतरने वाले उलमाए देवबंद, ये 1847 की जंग उठाकर देखो कौन थे। उलमाए देवबंद दुश्मनों के सामने, अंग्रेजों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मैदान में उतरे। असबाब पर नजर नहीं थी, अल्लाह पर भरोसा लेकर मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में उतरने वाली जमात कौन सी थी? उलमाए देवबंद। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, ऐसे अकाबिर उतरे मैदान में। मैदान का तो साफ मैदान में उतरे। आज हमें जलसे कर डाल कर समझ जाते हैं मैदान में उतर गए बोलकर, ये मैदान नहीं, साफ मैदान में उतरे। तलवार लेकर मैदान में उतरे, अपने हाथों पर और अपने पास जो असबाब थे, हथियारात, उसे लेकर अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उतर गए। जंग कभी इधर कभी उधर। बदर पूरा हमारा था, हुनैन पूरा हमारा था, तबूक पूरा हमारा था, फतेह मक्का एक तरफा था, लेकिन उहद में थोड़ी देर जंग उधर हुई, बाद में इधर हो गई। ये बताना था कि जंग कभी उधर भी होती है, कभी इधर भी होती है। कुर्बानियां पेश ना करो तो नतीजे नहीं निकलते। कुर्बानियां पेश करो, नतीजे निकलते हैं। कैसा इश्क बताता हूं देखो, हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का कैसा इश्क बताता हूं देखो। और हम इनकी सीरत बयान न करें, इनसे मोहब्बत न करें, जलसों में इनका उन्वान बयान न करें। नस्लों को इश्क बताने के लिए इन अकाबिर की जिंदगी पेश करना पड़ता है। खैर, ये 1847 की जंग में मुसलमान हार गए। अब गिरफ्तारी शुरू हुई, अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे। अंग्रेज गिरफ्तार किया, जैसे अभी कभी भी गलाटा हुआ तो पुलिस देख ले को रहती, तब पकड़ती नहीं। हाँ जरूर, बंदूक इनके पास है, ताकत इनके पास है। अब एक अजीब माहौल आ गया है
जब हंगामा होता है तब गिरफ्तारी नहीं होती, पूरा हंगामा होने तक तमाशाई बनी रहती है, तमाशाई बनी रहती है। यूं मालूम होता है कि हंगामा एक जबरदस्त क्रिकेट फाइनल मैच है और देखने वालों में डिपार्टमेंट है। जब पूरा मैच हो जाता है तो अब जाती है टक 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 आवाज, टक 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 आ बाहर। कब तक इस मुल्क में जुल्म चलता रहेगा? हिंदुस्तान को कुछ लोग जुल्मस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। नफरतों के बयानात, एकतरफा फैसले, जिसकी लाठी उसकी भैंस, डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो या हुकूमत से ताल्लुक हो, सौ खून माफ। कब तक चलता रहेगा मुल्क में? कब तक चलता रहेगा? जो आया वो दिलों को तोड़ने के भाषण देता है और हुकूमत की कुर्सियों को लिफ्ट बनाकर चढ़ने की जब ख्वाहिश आती है तो उसके लिए बेहतरीन लिफ्ट क्या, इस्लाम के खिलाफ बोलो और पहुंच जाओ। क्या हैसियत है मिथुन चक्रवर्ती की, एक नाचने वाला एक्टर, फिल्म स्टार, इससे आगे तो कोई हैसियत नहीं ना उसकी। ये दायरा अगर छोड़ेंगे, वो कौन सा काम किया मिथुन चक्रवर्ती जिससे मुल्क नाश करे? बल्कि मैं यहां तक कहता हूं, हिंदू मुसलमान के दरमियान की दीवार हिटाकर मैं सबकी इज्जत को मेरी इज्जत समझता हुआ, मेरे बच्चियों की इज्जत को मेरी इज्जत समझता हूँ, हिंदू भाइयों की बच्चियों को मेरी इज्जत समझता हूँ, मेरी माँ बहनों की इज्जत को मेरी इज्जत समझता हूँ, हिंदू सिख ईसाई की माँ बहनों की इज्जत को मेरी इज्जत समझते हुए, मानो के न मानो, मैं अपनी इज्जत समझते हुए कहता हूँ उससे तो इज्जत की बर्बादी हुई है। उसकी नकल करके कितनों की इज्जत बर्बाद हुई, ये हिसाब कौन लगाए? और हमारे मुसलमान भी उसकी भी एक दौर में नकल की है। उन्हें टाइट पहना तो लगा भी हुकुआ टाइट पहने, उसका हेयर स्टाइल बनाए। मैं जमा किया, गुज़िश्ता जुमा ही बोलने वाला था मैं, मुझे क्या मालूम फिल्म इंडस्ट्रियों की तारीख, मुझे दूसरे लोगों से उनके बारे में मालूम करना पड़ता है। यहां तक मुझे कहने वालों ने कहा और बताने वालों ने बताया कि मौलाना किसी फिल्म में वो किसी कलर की टी शर्ट पहनता है या सर्दी की बनियान पहनता है, उसी कलर की टी शर्ट और सर्दी की बनियान पहनना हमारी अपनी कौम का नौजवान फख्र समझता था। सर फोड़ कर कहते हैं नकल उसकी करो जिसकी खुदा भी कबूल करे, नकल उसकी करो जिसकी खुदा भी कबूल करे। ये दाढ़ी हमारी असल नहीं, ये दाढ़ी हमारी नकल है, ये दाढ़ी हमारी असल नहीं, ये दाढ़ी हमारी नकल है। नकल पैगंबर की करो, अंबिया की करो, सहाबा की करो, अस्फिया की करो, अतकिया की करो, औलिया की करो। अल्लाह के दरबार में अल्लाह अमल पूछे तो नकल पेश कर देना। क्या लाया महबूब? अल्लाह पूछे क्या लाया?
नमाज न बता सके, रोज़ा न बता सके, तिलावत न बता सके, जिक्र न बता सके, सदाकत न बता सके, अमानत न बता सके, अल्लाह के दरबार में बता दो ये लाया। ये लाया। तेरे महबूब की यारम सूरत लेके आया हूँ। अल्लाह तेरे हबीब की सूरत लेकर आया। अरे मेरे हबीब की सूरत का तेरे पास, अल्लाह पूछेंगे जरूर, कहाँ, क्या तेरी आंखें मेरे हबीब के बराबर, कहाँ तेरी पेशानी मेरे हबीब के बराबर, कहाँ तेरे होंठ मेरे हबीब के बराबर, कहाँ में तेरे कान मेरे हबीब के बराबर, कहाँ तेरी नाक मेरे हबीब के बराबर, कहाँ तेरा रंग और रूप मेरे हबीब के बराबर। कह देना अल्लाह, माना के आंख नहीं, माना के कान नहीं, माना के नाक नहीं, माना के होंठ नहीं, लेकिन ये दाढ़ी का नक्शा जो है वो तेरे हबीब के बराबर है कि नहीं, तू ही बता दे। है कबूल कर ले, नहीं है भेज दे। अल्लाह कहेंगे ज़रूर ये दाढ़ी मेरे हबीब की नकल है, करो उसकी नकल जिसकी खुदा कबूल करे। आज भी है नौजवानों, आज भी कई नौजवान हैं नाचने वालों की नकल करते हो। क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा? एक्टर्स की नकल करते हो तुम, क्या होगा तुम्हारा? नकल करे उसकी। आज भी कितने की मुसलमाना के नौजवान के हाथों आई जिसके पीछे संजय दत्त की फोटो है, क्योंकि इसका चिच्चा का बेटा होना है। कब सुधरते रे बाबा? फलस्तीन भी तुमको जगा न सका। इस वक्त हमारे जागने के लिए फलस्तीन से बड़ा कोई सबक नहीं है। इस वक्त हमारे जागने के लिए फलस्तीन से बड़ा कोई सबक नहीं है। फलस्तीन भी हमको जगा न सका। भूखे हैं, भूखे, वहां प्यासे हैं। मीडिया वहां गई, जाने के बाद वहाँ के हालात, एक वहाँ के मौलाना है, इनकी अरबी में तकरीर है। उर्दू में तर्जुमा हुआ है इसका। नहीं सुन सकते आप लोग। इन्होंने दो चार जुमले तो ऐसे कहे हैं कलीजा पाश पाश होता है। दो चार जुमले इन्होंने ऐसे बयान किए हैं कलीजा पाश पाश होता है, पित्ता पानी होता है। इन्होंने अपनी तकरीर में कहा, अब वक्त है, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। जुमला सुनना, वक्त है, हमको तुम्हारी ज़रूरत है, हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। वक्त है, तुमको हमारी ज़रूरत है, हमारा साथ दो, वरना हशर का मैदान जब कायम होगा तुमको हमारी ज़रूरत पेश आएगी। तुमको हमारी ज़रूरत पेश आएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे फैसलों से पहले हम
सब पूछेंगे इन्होंने तुम्हारा हक क्या अदा किया, इन्होंने तुम्हारा हक क्या अदा किया। वो जवाब लेकर मरो। मौलाना कह रहे हैं उन्होंने कहा तुमने हमारा हक अदा क्या किया, ये जवाब लेकर मरो। ये सब तस्वीरें देखो, होश में आओ। ये मासूम बच्चों की शहादत है। ये हमारा बच्चा बीमार होता, हमारी हालत बीमार होता हमारा बच्चा, हालत हमारी खराब। इनके माँ बाप का जिगर भी तो जिगर है, इनके माँ बाप का जिगर भी तो जिगर है, इनके माँ बाप का सीना भी तो सीना है। और एक तस्वीर नहीं मिल रही है, मिल जाए। इनके माँ बाप का सीना भी तो सीना है। बच्चों के हाथ में माँ बाप का जनाजा, लेकिन फलस्तीन में माँ बाप के हाथ में बच्चों का जनाजा। पूरी दुनिया खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है। वो क्या जमीन है फलस्तीन की, अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो क्या लोग हैं। या तो मैं ये कहने पर मजबूर हूं हमको इंसान नजर आ रहे हैं, वो हकीकत में फरिश्ते हैं। या नहीं तो सहाबा की करीब तरीन औलाद है वो। इतने आफात, इतनी शहादतें, पूरा फलस्तीन तकरीबन गज्जा खंडर बन चुका है। फिर भी ये तस्वीर देखे, इनकी इबादतों में एक पैसे की कमी नहीं आई है। नमाज जारी, तिलावत जारी, पढ़ने पढ़ाने का निजाम सलामत है। पढ़ने पढ़ाने का निजाम सलामत है। दोस्तों बहुत बदलना हमको, बहुत बदलना। 1 साल का अरसा हो गया, 1 साल का लंबा अरसा हो गया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया फलस्तीन के लिए। यहां तक के दुआ तक एहतमाम से नहीं किया, दुआ तक एहतमाम से नहीं किया। और कुछ लोगों को नाज है कि हमारा मुल्क फलस्तीन की पूरी मदद कर रहा है, बहुत कर रहा है मदद, जबरदस्त कर रहा है फलस्तीन की। खाना देकर भेजना मदद है। हाँ, अगर खाना देकर ही भेजा जाता, बचे कुचे फलस्तीन के लोग भूखे न मरते। बच्चे को खाना अगर अरब देकर भेजता, अरब अगर खाना देकर भेजता, फलस्तीन के बच्चे कुचे लोग भूखे न मरते। ना, ये सब दिखावा है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि अब वक्त है हमारा साथ दो, वरना वो वक्त आएगा कि तुमको हमारी ज़रूरत पेश आएगी, तुमको हमारी ज़रूरत पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हर नमाज के बाद फ़लस्तीन के लिए दुआ करो, हर खुशी के मौके पर फ़लस्तीन के लिए दुआ करो, इस्लामी ममलकतों के लिए दुआ करो, सारे आलम के अमन व अमान के लिए दुआ करो। ऐसे दौर में भी हमारा नौजवान अभी तक नहीं संभला है, अभी तक नहीं संभला है। ऐसे दौर में भी हमारा नौजवान अभी तक नहीं संभला है। नकल करते हैं उन लोगों की जो नबी के दुश्मन हैं, नकल करते हैं उन लोगों की जो अल्लाह के दुश्मन है, नकल करते हैं उन लोगों की जिनका जाहिर अलग और बातिन अलग है। एक ज़माना
ऐसे फिल्म स्टारों की क्या नकल करते थे। उनका दौर गया तो गया, अब दौर आया तो दूसरों की नकल कर रहे हैं। एक दौर मिथुन चक्रवर्ती की नकल हमारा नौजवान इस हद तक करता था, इस हद तक करता था, इस हद तक करता था। वो जैसे जूते पहनता वैसा पहनते थे, जैसे कपड़े पहनता वैसे कपड़े पहनते थे। बात करने का जो स्टाइल था उस स्टाइल में बात करते थे। सर के बालों का जो स्टाइल था उस स्टाइल पर बाल रखते थे। जिस कलर को वो पसंद करता उस कलर को पसंद करते थे। अकरम साहब यहाँ तक वो बदबख्त पुराना दुश्मन है इस्लाम का, नबी का। बताता हूं जरा देखो, लोग दाढ़ियां मुड़ाते हैं यहां तक कि जुल्फ छोड़कर, यहां से शेव करते हैं यहां तक कि जुल्फ छोड़कर। उस खबीस ने यहां तक कि जुल्फ भी नहीं छोड़ा। ये जो पट्टी आती है ना कान की आईने की तरह, वहां से मुंडाता था वो। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? समझ में आ रहा है? यहां से मुंडाता था वो। ये जो पट्टी है ना यहां से मुंडाता था, क्योंकि यहां तक दाढ़ी का हुक्म है। ये चंद बाल भी दाढ़ी की जगह में उस कबीज को पसंद नहीं आते थे। वो स्टाइल बनाकर वहां के बालों को भी मुंडाया। तो हमारी कौम के नौजवान उस हद तक नकल करे, उस हद तक नकल करे। आज हाल क्या है? वही वो सियासत पर कदम रखता है। और सियासत का मैदान अब अच्छे लोगों के लिए नहीं, उलमा के लिए सियासत का मैदान नहीं है, सामियों के लिए सियासत का मैदान नहीं है, पंडितों के लिए सियासत का मैदान नहीं है, चर्च के फादरों के लिए सियासत का मैदान नहीं है, और गुरुद्वारों के गुरुओं के लिए सियासत का मैदान नहीं है। सियासत का मैदान किसका है? अब अच्छी सेंचुरी कोई मार कर रिटायर्ड हो गया, मिल जाती है एमएलए की टिकट उसे, मिल जाती है एमपी की टिकट उसे। कोई फिल्म सुपरस्टार बनता है तो उसे मिल जाती है। क्या खिदमत है साहब उन लोगों के? खिदमत तो इन लोगों के हैं। अब सियासत में जगह बनाने के लिए खिदमत की जरूरत नहीं, शोहरत की जरूरत है, शोहरत की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। गर्ज बात लंबी हो गई। हजरत कासिमुल इल्मी वल खैरात कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह उन सुन्नतों पर ही अमल नहीं किए जिनको करने का नबी हुक्म दिए, उन सुन्नतों पर भी अमल किए जिनको करने का नबी ने हुक्म नहीं दिया। लेकिन नबी का अपनी जिंदगी में कुछ जरूरी वजूहात की बुनियाद पर अमल था, उस पर भी हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का अमल रहा। हजरत कासिम नानोतवी 1850 की जंग में खाइदाना रोल अदा करते हैं। हार जाती है जंग, गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। कासिम नानोतवी को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ जाती है, अंग्रेज पुलिस आ जाती है। शागिर्दान और मुरीदीन कहते हैं कि हजरत हालात खराब हैं, गिरफ्तार करेंगे तो फिर फांसी ही की सजा होगी। गुजारिश है आप रूपोश हो जाए। क्या हो जाए? रूपोश, छुप जाए, यहां से चले जाए। हालात अगर हद से ज्यादा खराब होते हैं तो वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना बुज़दिली नहीं, ये तो नबी की हिजरत है। अब शागिर्दों का, मुरीदों का मशवरा लेकर हजरत नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह छुप जाते हैं। क्या होते हैं? छुप जाते हैं। 3 दिन छुपे रहते हैं, 3 दिन के बाद बाहर निकल जाते हैं। शागिर्दों ने, मुरीदों ने कहा हजरत अभी हालत बराबर नहीं हुए, वारंट बराबर बाकी है। हजरत ने फरमाया मारो लात वारंट को। मैं कोई वारंट वीरंट नहीं देखता। मेरा नबी हिजरत करते वक्त 3 दिन गारे सौर में छुपा रहा, मैं भी 3 दिन ही रहूँगा। 3 दिन के बाद मेरा नबी बाहर निकल गया, मैं भी बाहर निकल जाऊँगा।
ऐसी सुन्नत पर अमल करने का हुक्म नबी दिए नहीं दिए। लेकिन आशिकीन नबी की ज़िंदगी का कोई अमल छोड़ते नहीं है, वो जाकर नबी के गुस्ताख कैसे हो जाएंगे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि की नमाज और सुन्नतों से वाजिब से फारिग होकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे और बैठकर पढ़ते थे। किसी मुरीद ने फरमाया, पूछा, हजरत वाला नफिल नमाज भी खड़े होकर पढ़ोगे तो सवाब पूरा है, अगर नफिल नमाज बैठकर पढ़ोगे तो सवाब आधा हो जाता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, मेरे नबी की खुसूसियात में नफिल नमाज भी अगर बैठकर पढ़ोगे पूरा सवाब अल्लाह ताला ने सिर्फ मेरे नबी को अता फरमाया। नबी नमाज खड़कर पढ़े तो भी उतना ही सवाब, नबी नमाज बैठकर पढ़े तो भी उतना ही सवाब। अगर हमें तंदुरुस्त रहकर बैठकर पढ़े तो सवाब 50 हो जाता है। हजरत शेखुल हिंद नमाज बैठकर पढ़ते थे, आखिर की रात की सोते वक्त की 2 रकात नमाज। मुरीदीन ने पूछा कि हजरत नफिल है, आप तो शेखुल हिंद हैं, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, फ़क़ीह हैं, आप बैठकर पढ़ते हैं, सवाब कट जाएगा। हजरत ने फरमाया, छोड़ो मियाँ, कौन सवाब के लिए पढ़ता है, हम तो सुन्नत अदा करने के लिए पढ़ते हैं। कौन सवाब के लिए पढ़ता है, हम तो सुन्नत अदा करने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे आशिकीन गुजरे हैं, अल्लाह ताला इनके इश्क का सदका हम तमाम को अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। काफ़ी बातें बाकी रह गई, आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँ। आखिर में बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है, गुज़िश्ता जुमा का शुक्रिया अदा करते हुए कुछ काम बाकी है ऊपर का, और रमज़ानुल मुबारक करीब है, कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह के इस घर की तामीर और तोसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देकर जाएं। अल्लाह ताला आपके देने दिलाने को बेहद कबूल फरमाए। जिस नीयत से देते हैं अल्लाह ताला उसमें भरपूर कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु